हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू बालाजी एडू हब जोधपुर। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में अपनी जो क्लास है वो है सेवन्थ क्लास। क्लास सेवन्थ है जो आपकी 151 से लेके 175 तक रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स अपना ये जो है ऑप्शन के साथ में ये अपना सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो कहने का मतलब टोटल आपको 100 वन वर्ड इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। 100 वन वर्ड देखने को मिलेंगे, या अपना ये ऑप्शन का दूसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं अपन उसी जोश जुनून और अपनी एनर्जी के साथ में जो अपनी प्रीवियस वीडियो में हुआ करती थी। और जैसे जैसे अपन वीडियो बनाते जा रहे हैं, जैसे जैसे अपना न्यू कंटेंट आता जा रहा है, अपनी जो एनर्जी है उसका लेवल और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपन 151 से। देखो क्या लिखा हुआ है, हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, ठीक है। डिस्कॉर्डेंट बोले तो जो कहने का मतलब अपने को अच्छा नहीं लगता, हार्श बोले तो जो चीज क्या है अपने कानों को प्रिय नहीं है। या देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लाउड यानी बहुत जोरों वाली। कंफ्यूजिंग बोले तो जिसमें कुछ भी अपने को पता नहीं चल रहा। डिसएग्रीएबल बोले तो अपने लिए एग्रीएबल नहीं है। साउंड्स बोले तो आवाज। देखो एक ऐसी आवाज जिसको अपन नहीं सुनना चाहते या सुन के अपन कंफ्यूज हो जाते हैं या अपने कानों को प्रिय नहीं है, उसको फ्रेंड्स अपन क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते। शुरू करते हैं अपन ऑप्शन नंबर 1 बोले तो ऐसे। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, केकोफोनी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यही है, ठीक है। केकोफोनी क्या होता है, केकोफोनी वो होता है जो आवाज आपको क्या है ना, आप जानबूझ के कहने का मतलब, ठीक है, नहीं सुनते हुए भी आपको सुननी पड़ती है, ऐसी आवाज को क्या बोलते हो आप, केकोफोनी। या वो आवाज जो कहने का मतलब बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ उसमें, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, आर्मरी। आर्मरी क्या होता है, ए प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहां पे आपके आर्म्स रखे जाते हैं, आपके वेपन्स रखे जाते हैं, आपके बुलेट्स रखे जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स एक और चीज है आपका आर्सेनल, ठीक है। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या है आर्सेनल। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ARSENAL, ठीक है। ये भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, डिसिपल। डिसिपल क्या होता है फ्रेंड्स, अपने डिसिपल होता है अपने शिष्य या चेला। क्या होता है अपने शिष्य या चेला। देखो डिसिपल और डिसिप्लिन की जो स्पेलिंग है उसका अपने को क्या ना ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, डिसिपल या डिसिप्लिन। डिसिपल की स्पेलिंग तो ये है और डिसिप्लिन की क्या है फ्रेंड्स, एक सेकेंड, DISCIPLINE, क्या होता है, डिसिप्लिन, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, डिसिपल को आपको कैसे दिया हुआ मिलेगा, ए फॉलोअर ऑफ ए रिलीजियस प्रीचर, ठीक है। डिसिपल को कैसे दिया हुआ मिलेगा, ए फॉलोअर ऑफ ए रिलीजियस प्रीचर इज कॉल्ड एज डिसिपल, ठीक है। देखो डी ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है, कारकेस दिया हुआ है। ये क्या चीज होती है, ये होती है आपके डेड बॉडी। क्या होती है, डेड बॉडी। किस चीज की डेड बॉडी होती है, एनिमल की। तो आपने क्या बोल दिया, ए डेड बॉडी ऑफ एनिमल, इसको अपन क्या बोल देते हैं, कारकेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने कितनी चीजें देखने को मिली, 4 चीजें। केकोफोनी क्या होता है, लाउड या डिस्कॉर्डेंट साउंड या कंफ्यूजिंग साउंड। आर्मरी जहां पे आपके ये आर्म्स रखे जाते हैं, जहां पे आपके बुलेट्स रखे जाते हैं, जहां पे आपके वेपन्स रखे जाते हैं, ठीक है। और कहने का मतलब जो रिलीजियस आपके प्रीचर होता है उसका जो फॉलोअर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, डिसिपल। और कारकेस होता है डेड बॉडी किसकी, एनिमल की, ठीक है। एक चीज और आप याद कर लेना, CORPS, कॉप्स। कॉप्स क्या होती है, इंसान की डेड बॉडी, उसको अपन क्या बोल देते हैं, कॉप्स बोल देते हैं, ठीक है। तो आज आपको एक ही में 5 चीजें देखने को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 152 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। स्टडी है किसकी है, प्लांट लाइफ की, उसको अपन क्या बोलेंगे, ठीक है। प्लांट लाइफ की स्टडी को क्या बोलेंगे। देखो फ्रेंड्स सबसे पहले आपके क्या दिया हुआ है, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है आपका, इकोलॉजी होता है आपका जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, ठीक है। उसका इंटरेक्ट अपन किसके साथ में करते हैं, एनवायरमेंट के साथ में। तो उस इंटरेक्शन को, ठीक है, दोनों के इंटरेक्शन को अपन क्या बोल देंगे, इकोलॉजी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, जूलॉजी। आपने नाम सुना होगा, ZOO यानी चिड़ियाघर, ठीक है। तो ये किससे संबंधित होती है, आपके एनिमल्स से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, एनिमल्स से संबंधित होती है। इसका मतलब ये तो है नहीं,
आगे देखो क्या लिखा हुआ है, साइकोलॉजी। क्या लिखा हुआ है, साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पी। तो फ्रेंड्स याद रखना, पी अपना क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। और देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, साइकोलॉजी। क्या लिखा हुआ है, साइकोलॉजी। फ्रेंड्स इसका मतलब होता है आपके, जो साइकोलॉजी होता है उसका मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, मनोविज्ञान होता है किसका, साइकोलॉजी का। याद रखना पी इसमें क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। लास्ट में आपके क्या दिया हुआ है, बॉटनी। बॉटनी क्या होती है आपकी, यही आपका राइट आंसर है। बोले तो द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ इज कॉल्ड एज बॉटनी। ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी होता है आपका ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ में जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी। जूलॉजी क्या होती है आपकी, जूलॉजी क्या होती है, जूलॉजी वो होती है जो कहने का मतलब आपकी एनिमल से रिलेटेड होती है। और साइकोलॉजी क्या होती है आपकी, मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन चलते हैं 153 के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन एक व्यक्ति हु यानी जो कि इज यानी है इंटॉलरेंट। क्या है, इंटॉलरेंट। बोले तो किसी भी चीज को सहन नहीं कर सकता। ठीक है, ए पर्सन हु इज इंटॉलरेंट, ए पर्सन हु इज इंटॉलरेंट। किस चीज के प्रति इंटॉलरेंट है, ये आपका इंटॉलरेंट है टुवर्ड्स यानी की तरफ, टुवर्ड्स यानी की तरफ, दोज यानी उनकी तरफ, होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस जिनके क्या है, अलग अलग ओपिनियंस है। देखो ये किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलीजन वाला जो आपके, ठीक है, ओपिनियन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने क्या बोल दिया, इस पर्सन को बोलते हैं अपन क्या, कटर। क्या बोलते हैं, कटर। तो देखते हैं अपन उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, शुरू करते हैं अपन ऐसे। देखो क्या लिखा हुआ है, नोटोरियस। फ्रेंड्स नोटोरियस का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसकी कहने का मतलब क्या हो, जिसका अच्छा नाम नहीं हो या जिसकी बैड रेपुटेशन हो। ए पर्सन विथ बैड रेपुटेशन इज कॉल्ड एज नोटोरियस। बोले तो इसको हिंदी में बोल देंगे अपन, क्या बोलेंगे, कुख्यात। क्या बोल देंगे, कुख्यात। ये लो, ये तो आपका आंसर है नहीं। कॉप्स आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा ही था, क्या होती है, कॉप्स होती है आपके ह्यूमन बॉडी। क्या होती है, ह्यूमन डेड बॉडी। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट फ्रेंड्स वो चीज होती है जिसको मतलब आप अभी यूज में नहीं लेते। थिंग्स विच आर नो लॉन्गर यूज्ड, थिंग्स विच आर नो लॉन्गर यूज्ड, जिसको आप क्या बोल देते हो, अप्रचलित। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ आपके, बिगॉट। यही होता है आपका क्या, कट्टरपंथ। कट्टरपंथी मान लो, या कहने का मतलब वो व्यक्ति, ठीक है, वो जो किनके प्रति इंटॉलरेंट है, जो कि डिफरेंट टाइप की क्या रखते हैं, ओपिनियंस। ठीक है, तो आपने नोटोरियस क्या होता है, पर्सन विद बैड हैबिट। ऑब्सोलेट क्या होता है, दैट थिंग्स आर नॉट लॉन्गर यूज्ड। और कॉप्स क्या होता है आपके, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन। और बिगोट क्या होता है आपके, कटर। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 154 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, ए लिस्ट ऑफ बुक्स। क्या लिखा हुआ है, ए लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड टू, जिसको क्या किया गया है, रेफर किया गया है इन ए स्कॉलरली वर्क। कहां पे, स्कॉलरली वर्क, जहां पे कहने का मतलब क्या किया गया है, इसको रेफर किया गया है। ठीक है, क्या है, लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की लिस्ट है। देखो देखते हैं अपन इसका क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले लिखा हुआ है बैरन, BARREN, एक ऐसी भूमि जहां पे क्या होता है, जहां पे क्या होता है, जहां पे आपके कोई भी अनाज है या मतलब कोई भी फसल है आपकी क्या है, ढंग से नहीं उगती। बोले तो लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग। ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स, बैरन। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फर्टिल, FERTILE। बोले तो उपजाऊ, इसकी जस्ट क्या है, ये अपोजिट है, इसका जस्ट ये चीज क्या है, अपोजिट है। देखो क्या बोलेंगे अपन इसको, लैंड दैट ग्रोज थिंग्स इन एबंडेंस। बोले तो प्रचुर मात्रा में जो क्या करती है आपका अनाज उगाती है या फसल उगाती है, उसको अपन क्या बोल देंगे, फर्टाइल। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कैवेलरी। कैवेलरी क्या होता है फ्रेंड्स, कैवेलरी होती है आपकी, जो आपके आर्मी होता है ना, उसमें एक यूनिट होती है। ठीक है, जिसमें किसमें होती है, हॉर्स पे बैठे होते हैं लोग। ठीक है, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स। ठीक है,
किनके ऊपर लड़ते हैं, घोड़ों के ऊपर लड़ते हैं, उनको अपन क्या बोल देते हैं, कैवेलरी। और लास्ट में क्या लिखा हुआ आपका, बिब्लियोग्राफी। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर टू इन ए स्कॉलरली वर्क, अपन इसको क्या बोल देते हैं, अपन इसको बोल देते हैं बिब्लियोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने टोटल देखिए 4। ठीक है, ए लैंड जो कि आपका क्या है बोले तो प्रोडक्टिव नहीं है उसको तो बोल देंगे बैरन, जो प्रोडक्टिव है उसको बोल देंगे फर्टिल, और जो घोड़ों पे बैठ के जो लड़ाई करते हैं जो सोल्जर्स उनको बोलते हैं कैवेलरी, और जो बिब्लियोग्राफी है वो क्या होता है आपका लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर टू इन ए स्कॉलरली वर्क। नेक्स्ट अपन चलते हैं 155 पे। एन इंस्ट्रूमेंट, देखो एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसको मापने के लिए काम में लिया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले तो वातावरण का जो दाब है उसको मापने के लिए काम में लिया जाता है। देखो फ्रेंड्स, सबके आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मीटर। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होगा, मीटर तो है ही है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, थर्मो। सबसे पहले आपने क्या देखा, थर्मो। फ्रेंड्स थर्मो का मतलब होता है थर्म या थर्मो, ये क्या है ना, रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट। तो ये तो हीट मापने के लिए बोले तो टेम्परेचर मापने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, BARO या BA, देखो फ्रेंड्स BAR या BARO, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे प्रेशर। क्या बोल देंगे, प्रेशर। ठीक है, जो प्रेशर मापने के लिए, और देखो इसमें प्रेशर ही लिखा हुआ है, उसको अपन क्या बोल देंगे, बैरोमीटर। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, बैरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे अल्टीमीटर। क्या देखेंगे, अल्टीमीटर। देखो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है शुरू में, ALTI। क्या लिखा हुआ है, ALTI। ALTI बना हुआ है आपका अल्टीट्यूड से, किससे बना हुआ है, देखो वापस मेरे को लिखने दो, ALTI TUDE। ठीक है, अल्टीट्यूड बोले तो आपकी जो मीन सी लेवल है उससे ऊपर की क्या होती है, उससे ऊपर की क्या होती है, जो हाइट मान लो या ऊंचाई मान लो। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं अपन, उसको क्या बोल देते हैं अपन, अल्टीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके क्या लिखा हुआ है, हाइग्रोमीटर। क्या लिखा हुआ है, हाइग्रोमीटर। ये किसको मापता है, ये आपका ह्यूमिडिटी को मापता है। ठीक है, जिसको आप क्या बोल देते हो, नमी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, थर्मोमीटर हीट मेजर करता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, अल्टीमीटर आपका अल्टीट्यूड मेजर करता है, और ह्यूमिडिटी जो होती है आपकी उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है, हाइग्रोमीटर। फ्रेंड्स अपन चलते हैं 156 पे। देखो क्या दिया हुआ है, ए लार्ज बंडल, एक बड़ा सा क्या है आपका बंडल है, गटर है, बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। देखो जो आपके ये होते हैं ना, जो लकड़ी काटते हैं या जो जंगल में जो होते हैं, वो क्या है ना, जो लकड़ियां हैं उनको या तो क्या कर देते हैं अपने पास में स्टोरेज रखते हैं। क्यों, जैसे मान लो कोई भी जो आपके रिवर्स वेदर आएगा या जिस दिन आप बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ये क्या है ना, ईंधन के रूप में इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरेज तो क्यों करते हैं, जैसे मान लो कोई भी दिन आया जहाँ पे ये काम नहीं कर सकते उस दिन के लिए। ट्रांसपोर्ट क्यों, ट्रांसपोर्ट के लिए क्यों काम में लेते हैं, इसलिए सो दैट उनको क्या मिल जाए, इनकम मिल जाए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये लार्ज बंडल, कैसा बंडल है, लार्ज बंडल है, किससे बंधा हुआ, जो कि क्या है, बंधा हुआ है, बाउंड बोले तो बंधा हुआ है, फॉर स्टोरेज, किसके लिए, या तो स्टोरेज के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले फ्रेंड्स लिखा हुआ है इन्फेंट्री। क्या लिखा हुआ है, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है सोल्जर्स हु फाइट्स ऑन फुट। ये लो, ऐसे सोल्जर्स जो कि किस पे लड़ते हैं, फुट पे। ठीक है, पहले अपन ने क्या देखा था, किस पे लड़ते थे, हॉर्स की किस पे, बैक पे लड़ते थे। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अमाउंट पेड टू ए मैन फॉर हिज लेबर। क्या बोलोगे, अमाउंट। ये क्या है आपका अमाउंट, ये लो, किसके लिए मिलता है आपको ये अमाउंट, जब आप क्या करोगे, लेबर वर्क करोगे, उसके बदले जो आपको मिलता है उसको क्या बोल देंगे अपन ने, अमाउंट। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, पोस्ट मॉर्टम। क्या लिखा हुआ है, पोस्ट। पोस्ट बोले तो बाद में, मॉर्टम बोले तो मरने के बाद में। क्या होता है ये, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। इसको अपन क्या बोलेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। तो फ्रेंड्स आपका लास्ट में जो बच गया BALE, यही क्या है आपका राइट आंसर है। क्या चीज होती है ये होता है लार्ज बंडल फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, इन्फेंट्री बोले तो सोल्जर्स ऑन फुट,
रेम्यूनरेशन क्या होता है, जो आदमी को काम के बदले क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। बोले तो लेबर चार्ज किसके बदले, लेबर चार्ज किसके बदले मिलता है, लेबर के बदले। और पोस्टमार्टम क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। और जो आपका राइट आंसर है वो है BALE, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 157 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, एक ऐसी जगह जो आपको क्या देती है, शरण देती है। क्या देती है आपको, शरण देती है, ठीक है। ठीक है, आपने देखे होंगे ना बहुत सारे शरणार्थी जो कैंप लगते हैं, ठीक है, जिनके बेचारों के कोई घर नहीं है, जिनका कोई आवास नहीं है, जिनका कोई रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जिनके पास में खाने को रोटी नहीं है, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ ऐसे स्टेप्स उठाती है ना, ये वही चीज़ है, ठीक है। प्लेस यानी जगह है, दैट यानी जो कि, प्रोवाइड्स यानी प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, रिफ्यूज बोले तो शरण प्रदान करती है, उसको क्या बोलेंगे। या एक चीज और आती है, इसी का क्या आता है, या तो इस हिसाब से आ सकता है, या दूसरा देखो, दूसरा आने का क्या तरीका, ए हॉस्पिटल, ए क्या है, हॉस्पिटल है। वेर यानी जहां पे पीपल यानी लोग, हु वर मेंटली इल, जो कि कैसे थे, मेंटली इल थे, कुड बी केयर्ड फॉर, उनका क्या हो सकता है, इलाज हो सकता है, फॉर ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टर्म, जिनका इलाज क्या है ना बहुत लंबे समय तक चलता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसको अपन क्या बोलते हैं, सबसे पहला देखो अपन यहाँ से करने की कोशिश करेंगे, एसाइलम। एसाइलम यही इसका क्या है, राइट आंसर है, यही इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपने क्या देखा, कैंपेन, क्या देखा आपने, कैंपेन। फ्रेंड्स कैंपेन क्या होता है, फ्रेंड्स कैंपेन होता है ए प्लेस्ड एक्टिविटी, ठीक है, ए प्लेस्ड एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी का अपने को क्या होता है पहले से पता होता है, या मतलब अपन प्री डिसाइड करके रखते हैं कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके क्या लिखा हुआ है, एपेरी, क्या लिखा हुआ है, एपेरी। फ्रेंड्स एपेरी वो जगह होती है जहां पे आप मधुमक्खी को बोले तो बीज को क्या करते हो, रखते हो, BEES बोले तो ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपकी क्या लिखा हुआ है, एवेरी। फ्रेंड्स एवेरी वहां पे होती, उस जगह को बोलते हैं जहां पे आप किनको रखते हो, बर्ड्स को रखते हो, ठीक है। तो आपने टोटल कितने देखे, टोटल यहाँ पे आपने 4 देखे। प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, एक ऐसी जगह जहाँ पे शरण प्रदान की जाती है, या एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे मेंटली इल जो लोग हैं उनका लंबे समय तक इलाज चलता है, ठीक है, और उनका क्या किया जाता है, लंबे समय तक रखा जाता है, किसके लिए, सो दैट उनका क्या हो जाए, इलाज हो जाए। सबसे पहले आपने क्या देखा, उसका जो राइट आंसर है वो तो क्या है आपका, एसाइलम, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, कैंपेन। कैंपेन क्या होता है आपका, ए प्लेस्ड एक्टिविटी, ठीक है। एपेरी क्या होता है, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, और एवेरी क्या होता है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन चलते हैं 158 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज चोजन टू सेटल ए डिसएग्रीमेंट, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको चुना जाता है किसके लिए, टू सेटल बोले तो सेटल करने के लिए, क्या, ए डिसएग्रीमेंट, ठीक है, बोले तो किसी भी विवाद को, ठीक है, सेटल करने के लिए या उसको सही करने के लिए क्या है, चुना जाता है। उसको अपन क्या बोल देते हैं, देखो पहले के जमाने में 5 पंच हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे, ठीक, किसी के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट हो तो उसके लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या हुआ करता था, एक आदमी मान लो, 2 मान लो, 5 आदमी मान लो, ठीक है, ये हुआ करते थे। लेकिन देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन, क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन, बोले तो इसमें कितने हैं, एक ही आदमी। देखते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं, ये आपके क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु यानी जो कि अपॉइंटेड बाई 2 पार्टीज, 2 लोगों के द्वारा क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, टू रिजोल्व ए डिस्प्यूट, एक डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। करते हैं अपन शुरू, ऑप्शन नंबर ए से। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिटोरियम, क्या लिखा हुआ है, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम वो बिल्डिंग होती है जहाँ पे पीपल क्या करते हैं, गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, प्लस में क्या करते हैं आपके, जैसे मान लो या तो गाना सुनेंगे या म्यूजिक सुनेंगे, या और भी जैसे मान लो कोई सभा टाइप ऑडिटोरियम, जैसे मान लो आपका जो ये सिनेमा हॉल है ये भी क्या है, एक प्रकार का ऑडिटोरियम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके क्या लिखा हुआ है, ग्रूम, क्या लिखा हुआ है, ग्रूम। देखो फ्रेंड्स जो घोड़ों की देखभाल करता है, ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज, इसको क्या बोल देते हैं अपन, ग्रूम,
ठीक है। ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज, उसको अपन क्या बोल देते हैं, ग्रूम। ठीक है। ऑडिटोरियम क्या होता है, जहाँ पे लोग बैठ के गाने सुनते हैं या क्या करते हैं, आपके म्यूजिक सुनते हैं, जो एंटरटेन करते हैं। ठीक है, खुद को एंटरटेन करते हैं। नेक्स्ट आपने क्या देखा, बारबेरियन। बारबेरियन क्या होता है फ्रेंड्स, जो असभ्य आदमी होता है, जिसको आप क्या बोल देते हो, अनसिविलाइज्ड या अनकल्चर्ड। ठीक है, जो कल्चर्ड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बच गया आपके, आर्बिट्रेटर। क्या बच गया आपके, आर्बिट्रेटर। फ्रेंड्स आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ। क्या होता है, मध्यस्थ। ठीक है, और मध्यस्थ जो होगा वो क्या करवाएगा, देखो ये है तो मध्यस्थ। ठीक है, और ये क्या करवाएगा, मध्यस्थता करवाएगा। ठीक है, दो पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको क्या करेगा, ये सॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, या डिसएग्रीमेंट को क्या करेगा, ये सॉर्ट आउट कर देगा। नेक्स्ट देखो अपन चलते हैं 159 पे। क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन, एक व्यक्ति हु, यानी जो कि वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट। ठीक है, एक एक्सपर्ट के लिए काम करता है। टू लर्न ए ट्रेड, टू लर्न ए ट्रेड, क्या सीखने के लिए, एक ट्रेड सीखने के लिए। ये किसी भी चीज में हो सकता है, बोले तो किसी भी, ठीक है, किसी भी बोले तो स्किल्ड पर्सन के नीचे, किसके नीचे, स्किल्ड पर्सन के नीचे किसी भी ट्रेनी का काम करना। ठीक है, बिल्कुल एकदम आपकी क्या है, वाजिब बात है। स्किल्ड पर्सन बोले तो ये क्या होगा, ट्रेनर होगा। क्या होगा, ट्रेनर होगा। तो बोलो सबसे पहले ट्रेनर, ये जो ट्रेनी है वो ट्रेनर के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि इसको बहुत सारा नॉलेज गेन करना है ट्रेनर से। तो देखो अपन इसको क्या बोल देते हैं, सबसे पहले आपने क्या देखा, अप्रेंटिस। क्या देखा, अप्रेंटिस। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो क्या है, अप्रेंटिस है। ठीक है, क्या है, अप्रेंटिस। देखो नेक्स्ट आपके क्या लिखा हुआ है, पर्सनल। ठीक है, पर्सनल क्या होता है आपके फ्रेंड्स, पर्सनल जो होते हैं आपके, ठीक है, वो होते हैं सेना में नियुक्त कर्मचारी। बोले तो ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेज। देखो पर्सन और पर्सनल दोनों में फर्क है। ठीक है, ये तो क्या होता है आपके, कौन से वाले, पर्सनल। पर्सन तो जो आप नॉर्मल जो व्यक्ति है वो होते हैं, जबकि पर्सनल क्या होता है, एक व्यक्ति जो कि किसमें एम्प्लॉयड है, आर्म्ड फोर्सेज में। इसको आप क्या बोल दोगे, आर्म्ड फोर्सेज में। ठीक है, एम्प्लॉयड क्या होते हैं, पर्सन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके क्या लिखा हुआ है, ब्यूटिशियन। क्या लिखा हुआ है, ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन किससे रिलेटेड होता है, ब्यूटी से। किससे रिलेटेड होगा, ब्यूटी से। ये लो, ठीक है, आगे क्या लिखा है, ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन होता क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, आपने कोई भी ये देखा ना जहाँ पे ये क्या बोलते हो, ब्यूटी पार्लर वगैरह, तो उनका जो चीफ होता है, ठीक है, या उनका जो क्या होता है, आपका डायरेक्टर होता है, उसी को अपन बोलते हैं। बोले तो ए पर्सन हु रन्स ए ब्यूटी पार्लर, एक व्यक्ति जो कि क्या चलाता है, ब्यूटी पार्लर चलाता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, ब्यूटिशियन। नेक्स्ट देखो आपके क्या लिखा हुआ है, ड्रगिस्ट। ठीक है, किससे बना हुआ है, ड्रग से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है, ड्रग से बना हुआ है। एक व्यक्ति जो कि क्या करता है, आपको या तो ड्रग्स को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, या क्या करता है, उनको सेल करता है, या उनको क्या कर देता है, सेल कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ड्रगिस्ट। आपने क्या देखा, सबसे पहले पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड, इसका जो राइट आंसर है वो तो क्या है, अप्रेंटिस। पर्सनल क्या होता है, जो व्यक्ति किसमें एम्प्लॉयड होता है, आर्म्ड फोर्सेज में। दूसरा आपने क्या देखा, ए पर्सन हु रन्स ब्यूटी पार्लर, उसको क्या बोल देते हैं, ब्यूटिशियन। और जो ड्रगिस्ट क्या होता है, जो ड्रग को क्या करता है, प्रिपेयर करता है और सेल करता है। नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स चलते हैं 160 पे। देखो फ्रेंड्स 160 पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी कंटेंट मान लो, या इस सेशन से जुड़ा हुआ मान लो, इस चैनल से जुड़ा हुआ कोई भी कंटेंट आपको आप लाइक कर रहे हो या आपके लिए रेलेवेंट है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यही चीज़ें आगे चल के हमें इतना मोटिवेट करती है कि सो दैट जो भी आपके लिए है, नया से नया कंटेंट लाया जाए, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाए, जो आपके आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं अपन 160 पे। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक। देखो कैसी फीलिंग है जिसमें आपको कुछ भी क्या है ना, कोई भी चीज क्या नहीं लग रही, इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, या कोई भी चीज क्या नहीं लग रही आपको, एंथुजियास्टिक नहीं लग रही। बोले तो ना तो आपके इंटरेस्ट है, ठीक है, किसकी कमी है, इंटरेस्ट की कमी भी है और एंथुजियाज्म की कमी भी है। उस अवस्था को बोलते हैं फ्रेंड्स, अपन हिंदी में तो बोलते हैं उदासी। क्या बोल देते हैं, उदासी। इंग्लिश में अपन देखने को
देखने की कोशिश करेंगे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है फ्रेंड्स सिंपैथी। क्या लिखा हुआ है? सिंपैथी। किसी के लिए सद्भावना रखना। क्या रखना? किसी के लिए सद्भावना रखना। टू हैव गुड फीलिंग टू समवन इट्स कॉल्ड एज सिंपैथी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है? एंटीपैथी। एंटीपैथी फ्रेंड्स आपके होता है किसी के लिए क्या रखना? हेट रखना। किसी के लिए क्या रखना? हेट रखना। बोले तो क्या होती है आपकी? पुरानी, ठीक है, पुरानी रंजिश मान लो, पुरानी क्या मान लो? पुरानी घृणा मान लो। क्यों होती है? किसी न किसी रीजन को लेके, उसी को अपन क्या बोल देते हैं? एंटीपैथी। आगे देखो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है? एम्पैथी। फ्रेंड्स एम्पैथी होता है किसी भी व्यक्ति को देख के, उसकी फीलिंग को देख के, उसके कहने का मतलब एक्सप्रेशन को देख के आप क्या कर लेते हो? अंदाजा लगा लेते हो कि ये क्या बोलना चाहता है या क्या करना चाहता है। उसको क्या बोल देंगे? एम्पैथी। और एम्पैथी को फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं संवेदना। क्या बोलते हैं? संवेदना। तो सिंपैथी किसी के लिए क्या रखना? गुड बिहेवियर रखना। एंटीपैथी क्या होती है? दो लोगों के बीच में क्या होना? घृणा होना। और एम्पैथी क्या होती है? किसी की फीलिंग या एक्सप्रेशन को देख के समझ जाना। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होता है? एपैथी। इसी को क्या बोल देते हैं अपन? उदासी। ठीक है, बोले तो ऐसी फीलिंग जिसमें ना तो आपको क्या हो, कोई इंटरेस्ट हो, ना ही क्या हो, एंथुजियाज्म हो। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन चलते हैं 161 पे। देखो क्या लिखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। देखो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में क्या है? बहुत क्या है? स्ट्रॉन्ग वाला क्या है? डिसलाइक। एक तो होता है पसंद करना और इसको क्या बोल देंगे अपन? नापसंदी। ठीक है, या देखो क्या लिखा हुआ? ए डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन। एवर्जन बोले तो बदले की भावना। कैसी है? डीप सीटेड, जो गहरी दिल में बैठी हुई है। ठीक है, तो देखो अपन उसको करने की कोशिश करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। देखो सबसे पहले क्या लिखा? फ्रूगल। फ्रेंड्स फ्रूगल होता है वो जो आपका क्या होता है? किस मनी को सोच समझ के क्या करता है? खर्च करता है। क्या करता है? ए पर्सन हु वेस्ट्स मनी किस में करेगा? इन ओनली एंड ओनली। ठीक है, कौन से वाले मैनर में करेगा? यदि जरूरत है तो ही करेगा, बोले तो फ्रूगल, जिसको आप इकोनॉमिकल भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके क्या लिखा हुआ है? कस्टमर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को अपन क्या बोल देते हैं? कस्टमर को अपन क्या बोल देते हैं? कस्टमर को अपन क्या बोलते हैं? कस्टमर जैसे मान लो आपके आता ना कस्टमर। ठीक है, जैसे मान लो आपकी कोई दुकान वगैरह है तो वो क्या है? आपका कस्टमर है। और आप क्या हो? आप शॉपकीपर हो। तो फ्रेंड्स अपन कस्टमर का जो हिंदी में है अपन ग्राहक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देते हैं? ग्राहक अपन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा? सबसे पहला तो आपका क्या था? सबसे पहला आपका था फ्रूगल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अल्पव्ययी। क्या बोल देते हैं? अल्पव्ययी, जो कहने का मतलब बहुत सोच समझ के पैसे को क्या करता है? ठीक है, स्पेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या देखा? कस्टमर। नेक्स्ट आपने क्या देखा? कस्टमर बोले तो ग्राहक। तीसरा आपने क्या देखा? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल और फ्रूगल फ्रेंड्स एक ही चीज होती है, इसको भी अपन क्या बोल देते हैं? अल्पव्ययी। क्या बोल देते हैं इसको? अल्पव्ययी। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है, वो क्या है? एंटीपैथी। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसी को देखा था। ठीक है, तो एंटीपैथी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 162 पे। देखो क्या लिखा है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। ठीक है, किसके बारे में है? ह्यूमन रेस बोले तो मानव जाति के बारे में, स्पेशली यानी विशेष तौर से ऑफ इट्स ओरिजिन। किसके बारे में? इसके ओरिजिन बोले तो कैसे इसका ओरिजिन हुआ? किसका? ह्यूमन का। कैसे डेवलपमेंट हुआ? क्या इनके कस्टम्स होते हैं? क्या इनकी बिलीफ्स होती? कस्टम्स बोले तो क्या इनकी प्रथाएं होती है? और बिलीफ्स बोले तो क्या इनके विश्वास होते हैं? देखो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सोशियोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बोले तो समाजशास्त्र, बोले तो समाज का अध्ययन करना। फ्रेंड्स समाज में एक व्यक्ति से ज्यादा का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक व्यक्ति से ज्यादा का अध्ययन किया जाता है उसके ह्यूमन बिहेवियर का। ठीक है, और साइकोलॉजी में पर्टिकुलर बंदे पे किया जाता है। ठीक है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों की दोनों टर्म लगभग सेम है। सोशियोलॉजी में एक व्यक्ति से ज्यादा पे किया जाता है या किसी रेस पे या कास्ट पे किया जाता है, और आपका साइकोलॉजी है वो किसी एक बंदे के ह्यूमन क्या किया जाता है?
एक बंदे के बिहेवियर को मॉनिटर किया जाता है। देखो नेक्स्ट आपके क्या लिखा हुआ है, न्यूरोलॉजी। क्या लिखा हुआ है, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी किससे संबंधित होती है, आपके न्यूरॉन से, बोले तो तंत्रिका तंत्र, ठीक है, उसी की स्टडी को अपन क्या बोल देते हैं, न्यूरोलॉजी। आगे देखो क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, इकोलॉजी। इकोलॉजी आपको मैंने 2 या 3 बार बता दिया ये, ठीक है, 2 से ही 3 बार बता दिया, ये तो आपको देखते ही तुरंत समझ जाना है। इकोलॉजी क्या होता है, किसका, ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है किसके साथ में, उसके एनवायरनमेंट के साथ में, उसकी स्टडी को क्या बोल देते हैं अपन, इकोलॉजी। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एंथ्रोपोलॉजी। क्या रहेगा, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी बोले तो मानव विज्ञान। इसमें क्या किया जाता है, ह्यूमन रेस की स्टडी की जाती है कि इसका कैसे तो क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या कस्टम्स हैं और क्या बिलीफ्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं 163 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन, एक व्यक्ति हु यानी जो कि बिलीव यानी विश्वास करता, दैट यानी कि लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, कि कानून और क्या है, सरकारें, ये क्या है, जरूरी नहीं है, इनकी जरूरी नहीं है। बोले तो जो कानूनी प्रक्रिया में बिलीव नहीं करता। देखो आपने एक पहले भी देखा था, ठीक है, बताएंगे, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एनार्किस्ट, बोले तो अराजकतावादी। तो आपका जो राइट आंसर है वो यही है। ये कौन से पर्सन होते हैं, ये ऐसे सोचते हैं कि लॉ और गवर्नमेंट की क्या है, जरूरत नहीं है, अराजकतावादी अपन इनको बोलते हैं। देखो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, वोयाज। वोयाज क्या होता है, ठीक है, ए ट्रिप वाया सी, ए ट्रिप वाया सी, समुद्र के द्वारा की गई यात्रा, इसी को अपन क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स, वोयाज, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है आपके, सोलिसिटर। फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सोलिसिटर। फ्रेंड्स सोलिसिटर को बोलते हैं लीगल एडवाइजर। क्या बोल देते हैं अपन, लीगल एडवाइजर, ठीक है, क्या बोल देते हैं अपन, कानूनी सलाहकार, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, सोलिसिटर। और आगे क्या लिखा हुआ है, समन्स। क्या लिखा हुआ है, समन्स। समन्स बोले तो बुलावा पत्र, ए नोटिस विच इज सेंट बाय ए कोर्ट, एक ऐसा नोटिस जो कि किसके द्वारा भेजा जाता है, कोर्ट के द्वारा, बुलावे का, ठीक है, ये बुलावा पत्र होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एनार्किस्ट, वोयाज बोले तो समुद्री यात्रा, सोलिसिटर बोले तो लीगल एडवाइजर, और समन्स बोले तो, समन्स किसको बोलते हो, ए नोटिस। समन्स एक प्रकार का क्या होता है, नोटिस, किसके द्वारा भेजा जाता है, नोटिस भेजा जाता है आपको किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा भेजा जाता है, कोर्ट के द्वारा, क्यों, आपको बुलाने के लिए। तो अभी अपन नेक्स्ट चलेंगे 164 पे। देखो क्या लिखा, ए पर्सन यानी एक व्यक्ति, बिलोंगिंग यानी, बिलोंगिंग बोले तो संबंध रखता है या नाता रखता है, टू ए फॉरेन कंट्री, किससे रखता है, फॉरेन कंट्री से, किससे रखता है, फॉरेन कंट्री से। तो देखो फ्रेंड्स ऐसे बंदों को अपन क्या बोल देते हैं, अपन ऐसे बंदों को बोलते हैं विदेशी। भाई अपने जो देश का नहीं है उसको अपन क्या बोल देते हैं, विदेशी। ये लो, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो क्या रहेगा, एलियन। क्या रहेगा, एलियन। एलियन देखो दूसरे आपका यूनिवर्स का भी होता है, ठीक है, दूसरा यूनिवर्स का भी होता है और दूसरे देश का भी होता है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या देखा, उसके बाद में आपने देखा फ्रेंड्स कॉरिडोर। आपने क्या देखा, कॉरिडोर। कॉरिडोर आपको पता ना क्या चीज होती है, गलियारा। कॉरिडोर क्या चीज होती है, गलियारा, ठीक है। तो आपने आगे क्या देखा, आपने आगे देखा फ्रेंड्स एमिग्रेंट। एमिग्रेंट बोले तो अपने देश को छोड़ के जाने वाला, ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री, ठीक है, क्यों, दूसरे देश में सेटल होने के लिए। आगे देखो क्या लिखा है, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट बोले तो ए पर्सन हु सेटल इन अनदर कंट्री, और अपने देश को छोड़ता है। बोले तो देखो अपने देश का कोई आदमी है, यहां से छोड़ के किसी दूसरे देश में जाएगा तो वो तो क्या हो जाएगा, एमिग्रेंट। और यदि कोई दूसरे देश का आदमी अपने देश में आके क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो उसको क्या बोल देंगे अपन फ्रेंड्स, इमिग्रेंट, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा एलियन, बोले तो फॉरेन कंट्री का आदमी। बाद में आपने क्या देखा, एमिग्रेंट, अपने देश को छोड़ना, दूसरे देश में रहना। इमिग्रेंट बोले तो अपने देश में कोई यहाँ पे आके रह रहा है दूसरे देश को छोड़ के, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, इमिग्रेंट। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 165 पे। देखो क्या लिखा, कंसर्न विथ ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, या तो ब्यूटी से संबंधित है या क्या है, ब्यूटी की प्रशंसा करना है। तो आपने देखो क्या देखा, ब्यूटिशियन। अभी अपने थोड़ी देर पहले 1 या 2 वीडियो पहले देखा था, क्या है, ए पर्सन हु रन्स ब्यूटी पार्लर, उसको क्या बोल देते हैं अपन, ब्यूटिशियन।
क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स अपन, ब्यूटिशियन। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है आपका, एस्थेटिक। क्या लिखा हुआ है, एस्थेटिक। फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो यही है। यही क्या होता है आपका, ब्यूटी से संबंधित होता है। यही आपका क्या है, ब्यूटी से संबंधित होता है। दूसरा देखो, नेक्स्ट आपने क्या देखा, अल्टीमेटम। आपने क्या देखा, अल्टीमेटम। अल्टीमेटम क्या होती है, अंतिम शर्त। ये अंतिम शर्त, लास्ट शर्त होती है आपकी, ठीक है। उसको क्या बोल देते हैं अपन, अल्टीमेटम। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है आपके, ड्रोट। ड्रोट बोले तो सूखा, ड्रोट बोले तो सूखा, मतलब किसकी कमी, लेक ऑफ रेन। या तो पानी नहीं होना, क्या नहीं होना, पानी नहीं होना, या कहने का मतलब पानी के कारण कोई भी वनस्पति नहीं होना, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, ड्रोट या सूखा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ब्यूटिशियन जो ब्यूटी पार्लर रन करता है, अल्टीमेटम क्या बोले तो अंतिम शर्त, ड्रोट बोले तो सूखा, और एस्थेटिक बोले तो किससे संबंधित होता है, सुंदरता से संबंधित होता है, या सुंदरता की प्रशंसा करना होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे फ्रेंड्स 166। देखो क्या लिखा, ए वर्ड बोले तो एक शब्द। क्या है, ए वर्ड बोले तो एक शब्द। किससे बना हुआ है, फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स। लेटर्स से बना हुआ है, ऑफ द वर्ड्स, शब्दों के लेटर्स से बना हुआ है, दैट मेकअप द नेम ऑफ समथिंग। देखो मान लो मैंने यहाँ पे 5 वर्ड लिखे, 1 2 3 4 5, तो इनके जो पहले लेटर है उनसे सबसे बना हुआ, उनसे क्या है, सबसे पहले वाले जो लेटर हैं उनसे बना हुआ है। इसी को क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स, अपन चेक करेंगे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। देखो सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, होमोनिम। फ्रेंड्स होमोनिम वो होता है जिनका आपका क्या है, साउंड तो होता है सेम, जिनका क्या होता है, साउंड होता है सेम, बट जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, डिफरेंट। उनको तो क्या बोल देंगे अपन, होमोनिम। सिनोनिम क्या होता है, सेम मीन बताने वाले। क्या बताने वाले, सेम मीन बताने वाले। हिंदी में बोले तो पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम क्या होता है फ्रेंड्स, एंटोनिम जो डिफरेंट मीनिंग बताते हैं, या रिवर्स मीनिंग बताते हैं, या अपोजिट मीनिंग बताते हैं, ठीक है। उसको मैं क्या बोलूंगा, एंटोनिम। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपका, एक्रोनिम। फ्रेंड्स याद रखना, एक्रोनिम वो होते हैं जो वर्ड्स के फर्स्ट लेटर से क्या बनाते हैं, न्यू वर्ड की फॉर्मेशन तैयार करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक्रोनिम। नेक्स्ट अपन चलते हैं 167 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, टू डिसाइड। डिसाइड करना, स्टेट एंड स्टेट, और ये स्टेट करना ऑफिशियली इन ए कोर्ट। किसमें, कोर्ट में, दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आपका क्या है, गिल्टी नहीं है। गिल्टी बोले तो दोषी या अपराधी नहीं है, किसका, क्राइम का। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, विजिबल। क्या दिया हुआ है, विजिबल। विजिबल बोले तो जिनको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, इनोसेंट। इनोसेंट बोले तो इसकी कोई क्या है, इनोसेंट को अपन क्या बोल देते हैं, इनोसेंट को अपन बोलते हैं निर्दोष। लेकिन देखो ये पहले ही आपके आ गया, ठीक है, इसको कोर्ट ने नहीं बताया निर्दोष से, बोले तो इसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, ठीक है, इसने क्या है ना, कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, तो आपने इसको क्या बोल दिया, निर्दोष, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ आपके, ट्रांजिस्टर। क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर। फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है आपके, आपके ट्रांजिस्टर का मतलब ये होता है, देखो ट्रांजिस्टर किस में लगते हैं आपके, ये एक प्रकार के, देखो ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर आप जानते हो ना, जिसको एक में क्या होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ट्रांजिस्टर आपके हुआ करते हैं, ये किसमें होते हैं, जैसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर नाम की चीज़ें आपने सुनी होगी ना, उसमें होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, जिसमें 3 पोर्ट होते हैं, ठीक है। एक में आपके क्या होता है, एक में आपके वो होता है एमिटर वगैरह होता है, एक में कलेक्टर वगैरह होता है, ऐसे करके 3 चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिस्टर। और देखो लास्ट में क्या बच गया आपके, एक्विट। एक्विट बोले तो बरी करना या रिहा करना, या जिसका कहने का मतलब कोई भी दोष नहीं है। तो देखो जिसको कोर्ट में क्या किया जाता है, कोर्ट में डिसाइड किया जाता है या कोर्ट में बताया जाता है, उसको तो क्या बोल देते हैं, एक्विट बोले तो बरी करना या निर्दोष। और जो पहले से जिसने कोई दोष नहीं ले रखा या कुछ भी उसने कोई गलत डीड नहीं कर रखा, उसको क्या बोल देते हैं, इनोसेंट। और विजिबल किसको बोलते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं। और ट्रांजिस्टर क्या होता है, 3 पैर वाले होते हैं, जिनमें क्या होता है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। डायोड मान लो, ठीक है, और ट्रांजिस्टर मान लो, यही चीजें, या रेजिस्टेंस मान लो, इन्हीं चीजों से क्या है ना आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनती है।
तो फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलेंगे 168 पे। देखो क्या लिखा हुआ, ए डेकोरेटिव रिंग, एक रिंग है वो कैसी है, डेकोरेटिव है, ऑफ फ्लोर्स किनकी है, फूलों की, एंड यानी और लीव्स बोले तो पत्तियों की। देखो यदि अपन बोलते हैं ना किसी को, जैसे मान लो होमेज देना, किसी को श्रद्धांजलि देना, ठीक है, तो वहां पे जाके देख के आते हैं कि नहीं देख के आते, जैसे ऐसे गोल गोल होती है फूलों की या पुष्पों की, फूलों की या पुष्पों की, ठीक है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, उसी को बोलते हैं अपन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पुष्पांजलि। देखो तो आपका जो राइट आंसर है वो तो यही रहेगा, रेत, WREATH। इसी को अपन क्या बोलेंगे, डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लोर्स एंड लीव्स, ठीक है, आपका राइट आंसर तो यही है। नेक्स्ट क्या है आपका, पेंगुइन। पेंगुइन क्या होता है, एक जानवर होता है, क्या होता है, जानवर होता है जो समुद्र किनारे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या देखते हो फ्रेंड्स, कमेंटेटर। क्या देखते हो, कमेंटेटर। कमेंटेटर क्या होता है, जो क्या करता है, आपकी कमेंट्री करता है, क्या करता है, कमेंट्री करता है। उसके बाद में क्या हो गया, रेप्टाइल। क्या हो गया फ्रेंड्स, रेप्टाइल। रेप्टाइल बोले तो जो रेंग कर चलते हैं, किसके बल पे चलते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पे चलते हैं, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, रेप्टाइल। तो देखो सबसे पहले आपने क्या देखा, डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लोर्स या लीव्स, इसको तो अपन क्या बोल देते हैं, ब्रेथ, ठीक है। पेंगुइन क्या होती है, समुद्री जीव जो कहाँ पे रहते हैं, समुद्र के एकदम लास्ट में ही रहते हैं, ठीक है, किनारे पे। कमेंटेटर जो कमेंट्री करता है, और रेप्टाइल क्या होता है आपका, रेंगने वाले, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं कहां पे, 169 पे। देखो क्या लिखो, एक सेकंड में आपको फिर से बताना चाहूंगा, ये जो कमेंटेटर होता है, एक तो होता है कमेंट्री करने वाला, और एक होता है टीका देने वाला, जो अपन बोलते हैं ना इनिकुलेट, बोले तो टीकाकार। टीका देने वाला भी आपका कमेंटेटर होता है। तो आंसर दोनों की ये हो सकती है, यदि आपका कोई भी टीकाकार वाला है, बोले तो टीका देने वाला है, या वैक्सीनेशन वाला है, तो भी आप क्या बोल दोगे उसको, कमेंटेटर। और जो कमेंट्री करता है उसको भी आप क्या बोल दोगे, कमेंटेटर, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 169 पे। देखो क्या लिखा हुआ, ए पर्सन बोले तो एक व्यक्ति, हु यानी जो कि, लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, लंबा क्या है, अनुभव वाला, और यानी या प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, जिसने क्या किया, किसी भी एक्टिविटी में क्या किए, प्रैक्टिस किया, अपन उसको देखो क्या बोल देंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखा, वेटेरन। वेटेरन बोले तो किसी भी काम का अनुभवी व्यक्ति, तो यही आपका क्या है, राइट आंसर, यही क्या है आपका राइट आंसर है। फिर आपने क्या देखा, एरोनॉट। एरोनॉट बोले तो क्या होता है आपका फ्रेंड्स, आपका एरोनॉट होता है, ठीक है, जो कहां पे, हवा में क्या करता है, यात्रा करता है। ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन एयर, क्या करता है, ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन एयर, इसको क्या बोल देते हैं अपन, एरोनॉट, ठीक है। आपने फिर क्या देखा फ्रेंड्स, मटन। किस, मटन बोले तो मांस, किस चीज का मांस होता है, ये आपका गोट का मान लो या सिप का मान लो, गोट का या सिप का मान लो, इसको क्या बोल देते हैं अपन, मटन। नेक्स्ट देखो क्या लिखा, मोटेल। मोटेल वो होती है ऐसी होटल जिसमें आप अपनी गाड़ी को क्या कर सकते हो, या मोटर व्हीकल को क्या कर सकते हो, पार्क कर सकते हो। तो आपने क्या देखा, वेटेरन क्या होता है, लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड वाला होता है। एरोनॉट क्या होता है आपका, वायुयान का चालक मान लो, ठीक है, जो कहने का मतलब एरो में क्या करता है, आपके ट्रेवल करता है, ठीक है, वायुयान चालक मान लो। जो पायलट होता है वो भी क्या होता है, आपके एरोनॉट ही होता है। दूसरा आपने क्या देखा, मटन। मटन क्या होता है, गोट या सिप का क्या होता है, मांस। और जो मोटेल, ऐसी होटल होती है या ऐसी जगह जहां पे आप अपनी किसको, मोटर व्हीकल को क्या कर सकते हो, पार्क कर सकते हो, मोटर को आप क्या कर सकते हो, पार्क कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन चलते हैं 170 पे। क्या लिखा है, वन हु लेंड्स मनी, एक व्यक्ति जो कि लेंड्स यानी मनी यानी उधार देना, मनी यानी, मनी बोले तो किसको उधार दोगे, मनी को, ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट की हाई रेट पे क्या कर दोगे, उधार दे दोगे। देखो अपन उसको देखते हैं क्या बोलते हैं। देखो फ्रेंड्स सबसे पहले लिखा हुआ है नेक्टर। क्या लिखा हुआ है, नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है आपके, नेक्टर का क्या मतलब होता है, नेक्टर का मतलब होता है अमृत, ठीक है। अमृत बोले तो वो वाली चीजें जो आपको क्या करती है, लुभाती है, बोले तो आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं अपन, नेक्टर। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नियोगेमिस्ट। देखो फ्रेंड्स आपको मैंने पहले भी बताया था, गेम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शादी, ठीक है। और नियो बोले तो न्यू, जिसने अभी अभी शादी की है, जिसने अभी अभी शादी की है, उसको क्या बोलते हैं, नियोगेमिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपने क्या देखा, नोमैड। नोमैड बोले तो ए पर्सन हु इज मेंबर ऑफ वेंडिंग ट्राइब, एक व्यक्ति जो कि क्या है, वेंडिंग ट्राइब का क्या है, सदस्य हैं।
ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, नोमैड बोले तो घुमक्कड़ या बंजारा। और नेक्स्ट आपने क्या देखा, यूसुरर। यूसुरर यही होता है सूदखोर, या क्या करता है, मनी देता है लोगों को, किस पे, हाई रेट पे। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स चलते हैं 171 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कहीं पे भी आपका पाया जाएगा, ठीक है, कहीं पे भी आपका पाया जाएगा बोले तो आप उसको क्या बोल दोगे, आप उसका राइट आंसर क्या रहेगा, यूनिवर्सल। क्या रहेगा, यूनिवर्सल। सार्वभौमिक, हर जगह पाया जाने वाला, क्या है, हर जगह पाया जाने वाला। ठीक है, तो राइट आंसर तो ये है। नेक्स्ट अपन रेस्ट ऑल देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आपने क्या देखा, निम्फ। ये देखो बहुत अच्छा आपके क्या है, वर्ड है। निम्फ का मतलब होता है एक बहुत सुंदर लड़की, क्या होता है, ए यंग ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अप्सरा जिसको आप बोल देते हो वो अप्सरा टाइप की है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, नर्सरी। देखो नर्सरी ए प्लेस वेयर प्लांट्स आर केप्ट। ठीक है, पौधों को रखा जाता है, उनका ध्यान, उनको क्या है ना, जैसे मान लो अपने को बहुत सारे पौधे लगाने हैं तो अपना जैसे मान लो बीज मान लो या छोटे छोटे जो है वो आपको क्या है एक जगह लगा देते हैं, सो दैट ये क्या हो जाएंगे, जैसे ही बड़े होने लगेंगे यहाँ से उखड़ेंगे और आप घर पे ले जाके इनको लगा लोगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपने नर्सरी अच्छे से सुन रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये पौधशाला मान लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपने क्या देखा, नर्सरी का एक मीन और होता है, नर्सरी का एक मीन और होता है जहां पे आप क्या है ना बच्चों को क्या करते हो, बच्चों को रखते हो, बोले तो शिशुशाला, उसको भी अपन क्या बोल देते हैं, नर्सरी। तो फ्रेंड्स स्पेलिंग एक ही है, मीनिंग भी, मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। अपन सेंटेंस के हिसाब से चूज कर लेंगे, ठीक है, कि कौन से वाले का क्या मीन है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, नन। नन क्या होती है, आपके सन्यासिनी। ठीक है, नन क्या होती है, आपके सन्यासिनी। ये किस में होती है एक्चुअल में, ये क्रिश्चियन वालों में होती है। ठीक है, ठीक है, सन्यासिनी बोले तो जिन्होंने ये मोह माया की जो दुनिया है वो छोड़ दी है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, निम्फ बोले तो यंग ब्यूटीफुल गर्ल, नर्सरी बोले तो अब जहाँ पे बच्चे रहते हैं, या कहने का मतलब पौधों को पाला जाता है, और आप नन क्या होती है, आपकी सन्यासिनी, और यूनिवर्सल क्या होता है, जो दुनिया में हर जगह मिलता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 172 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑफिस विद हाई सैलरी। एक ऐसा ऑफिस है जिसमें क्या मिलती है, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, एंड नो वर्क, बहुत क्या है, कम काम है। ये लो, ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा ऑफिस तो सबको मिले। ठीक है, देखते हैं इसका क्या आंसर है। सबसे पहले आपने क्या लिखा, साइन क्योर। यही फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। साइन क्योर बोले तो ऐसा ऑफिस जहाँ पे हाई सैलरी है और काम क्या है आपका, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपने क्या देखा, ऑन लुकर। ऑन लुकर क्या होता है, दर्शक। ठीक है, क्या होता है, दर्शक। दर्शक मान लो स्पेक्टेटर भी हो सकता है, क्या होता है, दर्शक। दर्शक तो आपको पता होना चाहिए दर्शक क्या होता है। ठीक है, दर्शक बोले तो देखने वाले, पर्सन हु लुक्स ऑन, उनको क्या बोल देंगे, ऑन लुकर। नेक्स्ट आपने क्या देखा, पामिस्ट। पामिस्ट बोले तो क्या होता है, जो आपकी पाम को देख के आपको बता देता है कि क्या आगे होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, बोले तो हथेली देखने वाला बोलते हैं ना अपन। ठीक है, हस्तरेखा का शास्त्री। नेक्स्ट देखो आपने क्या देखा, पैराडाइज। पैराडाइज क्या होता है फ्रेंड्स, स्वर्ग। ठीक है, क्या होता है, स्वर्ग। ठीक है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, पैराडाइज। तो आपने क्या देखा, एन ऑफिस विथ हाई सैलरी एंड नो वर्क, साइन क्योर। ऑन लुकर क्या होता है, आपका दर्शक होता है। पामिस्ट बोले तो हस्तरेखा शास्त्री। और आपने क्या देखा, पैराडाइज। पैराडाइज को क्या बोल देते हो आप, स्वर्ग बोल देते हो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, एक क्लोज फिटिंग कवर। क्लोज फिटिंग बोले तो एकदम मतलब चिपका हुआ क्या है, कवर है, फॉर स्वॉर्ड और नाइफ, या तो तलवार के लिए या किसके लिए, चाकू के लिए। देखो इसको आपने हिंदी में बोला होगा म्यान, ना आपने नाम भी सुना होगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते। ठीक है, या नहीं रह सकती, क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्लोज फिटिंग कवर है। क्या है आपका, क्लोज फिटिंग कवर है। ठीक है, तो अपन इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है आपके इरिटेबल। क्या लिखा हुआ है, जिसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, इरिटेट कर सकते हो, बोले तो चिड़चिड़ा। क्या है, चिड़चिड़ा। नेक्स्ट आपके क्या दिया हुआ है, वायलिन। वायलिन क्या होती है, सारंगी। देखो स्ट्रिंग्स जो आपके वायर होते हैं ना, ठीक है, उनसे बना हुआ क्या है ये क्या है, इक्विपमेंट है, जिसका क्या होता है, सारंगी, जिससे मतलब आप बजाते हो ना, धुन निकालते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके क्या लिखा है, सेथ। यही आपका फ्रेंड्स क्या है, राइट आंसर है। क्या होता है, क्लोज फिटिंग कवर, बोले तो म्यान बोल देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखो क्या लिखा हुआ है डी में, वर्जिन। वर्जिन या तो कहने का मतलब क्या होगा, मेल होगा, ठीक है, या क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है, जिन्होंने आज तक क्या है, संभोग नहीं किया हुआ है।
ठीक है, या आप इनको कुंवारा या कुंवारी भी बोल सकते हो। तो आपने क्या देखा, इरिटेबल, जिसको आप आसानी से इरिटेट कर सकते हो। वायलिन बोले तो स्ट्रिंग वायर वाला जो इक्विपमेंट जो क्या है अच्छी अच्छी ध्वनि निकालता है, ठीक है। म्यान बोले तो आपका जो राइट आंसर वो यही है, ठीक है, क्लोज फिटिंग कवर होता है। और वर्जिन बोले तो जिसने अभी तक क्या नहीं किया, ठीक है, सेक्सुअल एक्ट नहीं किए, ठीक है, बोले तो आप क्या बोलोगे, कुंवारा या कुंवारी। नेक्स्ट अपन चलते हैं 174 पे। देखो क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट बोले तो आपकी क्या होती है, सरकार। नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, देखो जो किससे नहीं है, या तो धार्मिक या आध्यात्मिक किससे मामलों से जुड़ी हुई नहीं है, अपन उसको क्या बोल देते हैं, उसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपका, सेक्युलर। क्या रहेगा, सेक्युलर, ठीक है। किससे जुड़ी हुई है, ना तो आपकी किससे जुड़ी हुई है, ना तो आपकी जुड़ी हुई है किससे, रिलीजियस से मैटर से, ना ही आपकी किसी स्पिरिचुअल मैटर से जुड़ी है। इसी को अपन क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स, से सेक्युलर, ठीक है। क्या बोल देते हैं अपन, सेक्युलर बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखो क्या दिया हुआ है, माइनर। क्या दिया हुआ है, माइनर। माइनर क्या होता है, जो माइन में काम करता है। किस में काम करता है, माइन में काम करता है। माइन बोले तो खान में काम करने वाला। किस में काम करने वाला, खान में काम करने वाला। अपन इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, माइनर। नेक्स्ट देखो आपके क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपके लिखा हुआ है मिसाइल। मिसाइल आपको पता है ना, मिसाइल क्या चीज होती है, जैसे मान लो बंदूक वगैरह वो होती है, उसी को, जैसे ये भी एक प्रकार का क्या है आपके वेपन है, जिसमें आपको क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, इसको थ्रो किया जाता है। किसके माध्यम से, लॉन्चर के माध्यम से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखो सबसे पहले क्या देखा, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, सेक्युलर बोले तो धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष सरकार। माइनर बोले तो जो माइन में काम करता है। मिसाइल बोले तो एक ऐसा वेपन जिसको एक जगह से दूसरी जगह हवा में क्या किया जाता है, हवा में छोड़ा जाता है, ठीक है, किसके माध्यम से, लॉन्चर के माध्यम से लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट देखो, अच्छा एक और बच गया आपका, क्या है, मॉडरेटर, ठीक है। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सभापति, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी आपकी क्या है, कोई भी आपकी सभा है, तो उसका जो हेड होगा वो क्या होगा आपके, या कहने का मतलब हेड ऑफ काउंसिल इज कॉल्ड एज मॉडरेटर, ठीक है। नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज का अपना लास्ट है वो क्या है, देखो आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, ए प्रोटेक्टेड प्लेस, एक संरक्षित स्थान, फॉर बर्ड्स, या तो बर्ड्स के लिए या एनिमल्स के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, या इसका क्या हो सकता है, ए नेचर रिजर्व, ठीक है, प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, ठीक है, किनके लिए, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। देखो सबसे पहले आपने क्या देखा, MINX, मिंक्स बोले तो क्या होता है, एक स्टबर्न क्या होती है, बोले तो जिद्दी लड़की। तो सुंदर लड़की क्या होती है, सुंदर लड़की होती है आपकी क्या, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना अपन ने, निम्फ, वो होती है आपकी सुंदर लड़की। अभी आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सेंचुरी। फ्रेंड्स सेंचुरी यही वाली जगह है जहाँ पे आप क्या करते हो, बर्ड्स को क्या करते हो, प्रोटेक्टेड रखते हो, ठीक है, प्रोटेक्टेड रखते हो, और उनको किस कंडीशन में रखते हो, अच्छी वाली कंडीशन में रखते हो, ठीक है, बोले तो रिजर्व टाइप की चीज। नेक्स्ट आपने देखो क्या देखा, मेट्रोन। मेट्रोन बोले तो संरक्षिका, मेट्रोन बोले तो संरक्षिका, या कहने का मतलब आपके नर्सिंग स्टाफ की जो क्या होती है, इंचार्ज होती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, मेट्रोन। नेक्स्ट आपने क्या देखा, मेयर। मेयर क्या होता है आपके, सभापति। ये तो आप सारे के सारे जानते हो, मेयर को क्या बोल देते हो आप, सभापति। तो आपने इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स क्या देखा, सेंचुरी। सेंचुरी बोले तो क्या होता है आपका, प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स और एनिमल्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी हिसाब से आज अपन ने कितने हैं, टोटल कितने किए, 101 वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लिए। एंड ये जो भी है, जितने भी है आपके लिए क्या है, सारे के सारे, ठीक है, काफी रिलेवेंट है, और आप आने वाली एग्जाम में इनको आप देखोगे वहां पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपने चलते हैं, लेकिन चलने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं, यदि आपको इस चैनल से जुड़ा हुआ या इस वीडियो से जुड़ा हुआ कुछ भी आपको कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश, इसी जुनून और इसी एनर्जी के साथ में।